आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं अपना खुद का मोटिव किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मोटिव का एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से होता है। उसके लिए हमें यहाँ पे आकर के क्लिक करना होगा। देख रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तीसरे नंबर पे देखेंगे मोटिव फ्रंट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज पे आकर के कुछ भी ड्रॉ कर देंगे। देखेंगे ये मोटिव एक बन के तैयार हो गया। इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे पहले से बने बनाए मोटिव यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मोटिव आ जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे हम लोग हार्ट वाले को देखते हैं, खाली एक ही छोटा सा पार्ट बना करके रखा हुआ है, वही रिपीटेड इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। कहीं भी हम लोग रख देंगे, बाद में कभी भी इसको रिसीव करेंगे तो इस तरीके से रिसीव कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एक पाथ के ऊपर बैठता हुआ जाएगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे पहले से बने बनाए प्रीसेट दिए हुए हैं। इस तरीके से हम लोग अपना खुद का प्रीसेट बना करके उसके अंदर नाम दे करके सेव कर सकते हैं। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ और इस वालों को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ भी चीज़ बना लेना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेना होगा, या फिर हम लोग कई ऑब्जेक्ट को बना करके उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देता हूँ। इसको 13 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे फिल वाले पे, 13 के अंदर हो जाएगा। कंट्रोल-H दबा के यहाँ पे हम लोग इसका एंगल दे देते हैं। उसके बाद इसके होम और इन दोनों को हम लोग एक जगह पे रख लेंगे। इसके अंडरलाइन को हम लोग चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे तो रहने दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है किस तरीके का रखना है। इसके शेप को हम लोग रिसेप मोड में जाके थोड़ा सा सुधार लेंगे अगर हमें ज़रूरत लगे तो। उसके लिए यहाँ पे एक बना करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा। कंट्रोल-D करके डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ से पलटी करके ऊपर के साइड हम लोग इसको रख देंगे। दोनों को साथ में सिलेक्ट करके हम लोग इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। मोटिव बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा दोनों को एक ही जगह रखना है। जैसे हमने यहाँ पे होम और इनको दोनों को एक ही जगह रखा, यहीं से चालू होकर के यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद इसे सिलेक्ट रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्रिएट मोटिव लिखा हुआ है, इस पर आकर के क्लिक कर देंगे। मोटिव वाले का एक बॉक्स इस तरीके से आएगा। यहाँ से हम लोग आकर के मोटिव का सेट सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे नाम दे देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी मोटिव सेट नहीं बनाया है। हमें यहाँ पे क्रिएट पे जाना होगा। यहाँ पे मोटिव का सेट मैं दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेट 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सेट 1 का इस तरीके से आ गया है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे सेट को, नीचे हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। यहाँ पे हम लोग रिमूव कलर चेंज को टिक कर देंगे और रिमूव फंक्शन को हम लोग हटा देंगे। अगर हम लोग सीक्वेंस रखे होंगे या कुछ और रखे होंगे तो रिमूव फंक्शन वाले को अनटिक कर देंगे, नहीं तो हम लोग उसको रहने दे सकते हैं। यहाँ पे मैं खाली रिमूव कलर चेंज को टिक करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करेंगे नीचे देखेंगे यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। हम लोग रेफरेंस पॉइंट को ड्रॉ करके उसके हिसाब से मोटिव बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एक, फिर आगे जा कर के हम लोग इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करेंगे उस हिसाब से मोटिव बनेगा। आप लोग कंट्रोल दबा करके आएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। हमें सीधी लाइन नहीं बनाना है, थोड़ा सा तिरछा करना है। कंट्रोल दबा के इस तरीके से आगे आएंगे और हम लोग थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। कंट्रोल को छोड़ देंगे, हल्का सा इस तरीके से इतना तिरछा करके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे मोटिव बन के रेडी हो गया है। इसको ओके कर देंगे। अब हम लोग इस मोटिव को यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग मोटिव को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ था सिलेक्ट है, देख रहे हैं सेट 1 यहाँ पे सिलेक्ट है, मोटिव भी सिलेक्ट है। अगर नहीं सिलेक्ट होगा तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस तरीके से क्लिक करके बना देता हूँ, इंटर करेंगे। देख रहे हैं ये हमने जो मोटिव बनाया था ये इस तरीके से रखा गया है। बड़े आसानी से इसको आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। कोई सर्कल बना करके उसके ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे हमने इतना बड़ा सा सर्कल बनाया, ये देख रहे हैं इस तरीके से सर्कल में ऑटोमेटिक ये रखा गया। नहीं तो मैनुअल हम लोग रखने जाते थे, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे टाइप का मोटिव बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और बना के दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग इस तरीके से स्टार लेंगे। स्टार का मोटिव बनाना चाहे बड़े आराम से बना सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, इन सब का स्पेसिंग आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं 0.7 लिख करके छोड़ देता हूँ। उसके बाद इसके होम को हम लोग और इनको इधर रख देंगे। सेलेक्ट करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, क्रिएट मोटिव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख देता हूँ। क्लिक करके 2 लिखेंगे, ओके कर देंगे। पहला क्लिक हम लोगों ने यहाँ किया, दूसरा आगे आएंगे थोड़ा सा नीचे ले करके यहाँ पे क्लिक किए, दूसरा ओके कर देंगे या फिर इंटर कर देंगे। उसके बाद बना करके देखते हैं। ये
इस तरीके से स्टार का मोटिव बन गया। इसको हम लोग चला करके भी देख सकते हैं। होम दबाएंगे, देख रहे हैं ये परफेक्ट इस तरीके से चल रहा है। सेम उसी तरीके से स्टार वाले को चला करके देखेंगे हम लोग, इस तरीके से स्टार को चला सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रन के टाँके को लेकर के या फिर ट्रिपल रन के टाँके को लेकर के भी मोटिव बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग ट्रिपल रन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। वापस हम लोग वहीं पे आकर के क्लिक कर देंगे। 3 ये 6 बार हो जाएगा। इसके होम और एंड दोनों को यहीं पे ला करके रख लेंगे एक ही जगह पे। इसके हम लोग कनेक्टर को पहले बंद कर लेंगे। यहाँ कनेक्टर में जा करके हम लोग इन सबको हम लोग ऑफ कर देंगे। जब हम लोग मोटिव बना रहे हैं तो हमें कनेक्टर बंद कर लेना होगा, तो अच्छा रहेगा। सबको हम लोग इस तरीके से ऑफ कर देंगे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके यहाँ से हम लोग इसको नीचे रख सकते हैं। आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से जैसा शेप बनाना चाहें शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा ठीक है। सेलेक्ट करके दोनों को ग्रुप कर लेंगे। फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, क्रिएट मोटिव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेट 1 ही सिलेक्ट है, हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर दे देते हैं, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहला क्लिक करेंगे, आगे जा करके यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। कंट्रोल दबा करके सीधा जाएंगे, उससे थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे, इस तरीके से क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। मोटिव सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेट सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैं बना दिया। ये दूसरा मोटिव बन के तैयार हो गया। इन सब मोटिव के साइज को आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये सब पैरामीटर है। इन सबको आप लोग बढ़ा करके मोटिव को बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, ये देख रहे हैं बड़ा बड़ा हो जाएगा। सेम उसी तरीके से स्टार वाले को भी हम लोग बड़ा कर सकते हैं। 5 दे देंगे, बड़ा हो जाएगा। नीचे वाले स्पेसिंग में भी हम लोग 5 दे देंगे, इस तरीके से। इस वाले में भी हम लोग सेम वही काम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, देख रहे हैं इस तरीके से बड़ा हो गया है। इससे बनाए गए मोटिव को हम लोग सिंगल कहीं प्लेसमेंट के लिए भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, मेक प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। यहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा, जो भी उसके ऊपर मोटिव लगा रहेगा, उसका प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कभी भी बाहर क्लिक करके अभी कहीं भी आकर के यूज मोटिव वाले पर क्लिक करेंगे, देखेंगे माउस के ऊपर इस तरीके से दिखाई दे रहा। आप लोग कहीं रैंडमली प्लेस करना चाहते हैं तो इसकी मदद से प्लेस कर सकते हैं। पहला क्लिक करेंगे, ये पहला वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद माउस को इस तरीके से घुमाएंगे, जिधर हमें रोटेट करना होगा रोटेट कर लेंगे। माउस को क्लिक कर देंगे, वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। बड़ा करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे, पहला क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को दबाएंगे। जितना बड़ा हमें रखना है उतना हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे, वो उस तरीके से प्लेस हो जाएगा, उस साइज में प्लेस हो जाएगा। जैसा रखना चाहे रख सकते हैं। कभी भी हम लोग इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना करके उसका प्लेसमेंट कर लेते, नहीं तो हमें कभी भी इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके यहाँ रखना होगा। उसके बाद यहाँ से छोटा करना होगा। इस तरीके से करेंगे, टाइम लगेगा। मोटिव बना करके यूज मोटिव का प्रयोग करके बड़े आसानी से रख सकते हैं। अभी तो हमने देखा नया मोटिव बनाना, अब हम लोग देख लेते हैं मोटिव को किस तरीके से डिलीट करते हैं। जैसे हमने कोई मोटिव बनाया, कभी हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हमें डिलीट कर देना है, तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फिर कुछ गलत मोटिव बन गया तो उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सेटअप के अंदर आएंगे, यहाँ पे देखेंगे सेटअप मेनू है, इसके अंदर आकर के देखेंगे मैनेज मोटिव लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, सेम उसी तरीके का यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग सेट सेलेक्ट करेंगे। सेट सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, मोटिव का नाम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें पूरा सेट डिलीट करना है तो हम लोग इस वाले डिलीट को सेलेक्ट कर देंगे, पूरा सेट डिलीट हो जाएगा। उस सेट के अंदर जितने भी मोटिव होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। सेट का मतलब ऐसा होता है कि कोई एक फोल्डर समझ सकते हैं, उस फोल्डर के अंदर जितने सारे मोटिव होंगे सब एक साथ डिलीट हो जाएंगे। और हम लोग यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल किसी मोटिव को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ से सेट सेलेक्ट करेंगे, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे 3 मोटिव यहाँ पे बना हुआ है, इन सब में से हम लोग जिसको चाहे इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 वाले को सेलेक्ट करता हूँ, जो स्टार वाला मोटिव है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिलीट बटन को दबा देंगे। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलेगा, यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आकर के देखेंगे 2 नंबर का मोटिव नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ओके कर देंगे। हम लोग यहाँ पे मोटिव वाले पे आकर के राइट क्लिक करेंगे, इस तरीके से देखेंगे सेट 1 सेलेक्ट है। यहाँ पे आकर के एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी 2 ही दिखाई दे रहा है, पहला और तीसरा, क्योंकि हमने दूसरे को डिलीट कर दिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।